पास में प्रेस वार्ता करने का हमारा मेन उद्देश्य जो डिलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, जिसमें हमारे अरनास, ठाकराकोट, जिजबगली, थुरू के जो तहसील हमारी इंक्लूड हुई है रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो हमारे एरिए का नाम काट दिया गया है। पूरे जो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, सिर्फ रियासी का नाम है, जिसका हमारे एरिया के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा रोष है। उसके बाद हमारी युवाओं के साथ बात होने के बाद और जहाँ के संजीदा लोगों के साथ बात होने के बाद आज हम प्रेस वार्ता अरनास में दे रहे हैं। सभी जितना भी हमारे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने तहसील इंक्लूड हुई, हमारे अरनास के बीच किसी का अरनास का नाम ही नहीं दिया गया। अरनास के लोगों की काफ़ी इसमें रोष है। ठाकराकोट का नाम नहीं लिया गया, जिजबगली का नाम नहीं लिया गया, और थुरू के जो पंचायत इंक्लूड हुई हैं उनका नाम नहीं लिया गया। इसमें हमारे लोगों के बीच काफ़ी रोष है। हमें खुशी है कि हम रियासी के साथ लगे, एक चीज़ से हमें खुशी भी है, बट दुख इस चीज़ का है कि हमारे इलाके के साथ हमारा नामो निशान मिटा दिया गया। जिसमें अभी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी जितनी भी बरादरी है, चाहे वो जब रियासी और अरनास एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, तो जनाब ऋषि कुमार कौशल जी को हमारे बुजुर्गों ने उनको 4 से 5 बार एमएलए बनाया। उसके बाद मोहम्मद अयूब खान साहब को हमारे बुजुर्गों ने, जब गुल अरनास, गुलाबगढ़ और रियासी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, तब हमारे बुजुर्गों ने उनको भी एमएलए बनाया। जनाब चौधरी हाजी बुलंद खान साहब को भी यहाँ पे एमएलए बनाया। शान साहब रहे गुल से, उनको भी एमएलए बनाया। बाबू जगजीवन लाल जी रियासी से बिलोंग करते हैं, उनको भी यहाँ के लोगों ने एमएलए बनाया। अजय नंदा जी को हमारे सभी बरादरी के लोगों ने, अजय नंदा जी को भी रियासी से एमएलए बनाया। जुगल किशोर शर्मा जी को भी बनाया, बलदेवराज शर्मा जी को भी बनाया, और हमारे गुल अरनास से 3 बार विधायक रहे एजाज अहमद खान साहब को भी हमने 3 बार एमएलए बनाया। हमारी अरनास के लोगों की, ठाकराकोट के लोगों की, रियासी के लोगों की, पौनी तहसील के लोगों की, जिजबगली के तहसील के अपने ब्लॉक के लोगों की ये डिमांड है कि जितनी भी पार्टी हैं, हम सभी अपने बरादरी के लोगों से ये अपील करते हैं, जितनी भी पार्टियां हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, हम ये अपील करते हैं सभी पार्टियों से कि हमारे बरादरी के किसी बंदे को टिकट दी जाए। और हम सारी अपने बरादरी के लोगों से अपील करते हैं, अगर वो किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी अगर हमारे किसी बंदे को टिकट देती है, हमारी सभी बरादरी, आज वो पूरे रियासी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, सभी बरादरी हमारी उस बंदे की सपोर्ट करेगी। ये हमारी फैसला हुआ है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी हमारे बंदे को टिकट देगी, हम सभी बंदे उसकी सपोर्ट करेंगे। अब 1,14,000 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट हैं, 1,14,000 हमारे रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच वोट हैं। 50 से 60 हज़ार के बीच हमारी राजपूत बरादरी की हमारे जो वोट इस समय सबसे ज़्यादा वोट हैं। हमने कभी किसी बरादरी के ख़िलाफ़ जाके हमने अपने मुस्लिम भाइयों का भी साथ दिया, हमने ब्राह्मण अपने भाइयों का भी साथ दिया, हमने स्टूर कास्ट भाइयों का भी साथ दिया। हम किसी बरादरी के ख़िलाफ़ नहीं जाकर हमने हर समय, हम देशभक्त हमारे बरादरी के लोग हर समय हर बरादरी का साथ दिया। आज हम बिनबर प्रार्थना करेंगे सभी बरादरियों से कि हमारी बरादरी के किसी जो भी बंदा एक कैंडिडेट मैदान में उतरता है, आपने उनका सहयोग करना है। और हम सभी पार्टियों से ये निवेदन करेंगे कि आप भी जिस हमारी बरादरी के, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी कैंडिडेट हमारी बरादरी का अगर मैदान में उतारेगी, हम उसका भरपूर सहयोग करेंगे और तन मन धन से जितना भी हमारा सहयोग हो पाएगा हम उसका सहयोग करेंगे। और हम एक और इसका विरोध करते हैं कि जो रियासी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, उसमें आपका अरनास जुड़ना चाहिए, रियासी अरनास होना चाहिए, या रियासी ठाकराकोट होना चाहिए, या पौनी अरनास होना चाहिए। इन लोगों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए। और हमारे लोगों को भी इस चीज़ का काफ़ी रोष है। और आने वाले दिनों में जो मैंने आपको बात कही कि हमारे बरादरी के, राजपूत बरादरी के किसी बंदे को टिकट देके, अगर कोई भी पार्टी टिकट देती है, हम किसी पार्टी के या बरादरी के खिलाफ ना जाते हुए हम उसी बंदे की सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए 50 से 60 हज़ार हमारी राजपूत बरादरी के वोट हैं
और हम किसी के खिलाफ बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमने मुस्लिम कैंडिडेट भी जहाँ भी 3-3 बार जिताए, हमने स्टूल कास्ट हमारे बाबू जगजीवन लाल उनको भी जिताया, हमने ब्राह्मण हमारे बीच ऋषि कुमार कौशल साहब जी को हमने हमारे बुजुर्गों ने जिताया। हमारी यही डिमांड है कि हम किसी बरादरी के खिलाफ ना जाते हुए हम सभी भाइयों से अनुरोध करेंगे कि हमारी भी इसमें हमारा सपोर्ट किया जाए, हमारा अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उसका सहयोग किया जाए। हमारे बीच मनप्रीत जी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं ना, से इनसे ये 2 बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले शुक्रिया आशीष जी ने जो बात कही। सबसे पहला जो है हमारी बरादरी के किसी नुमाइंदे को इनको जो है मैंडेट देना चाहिए, ये हमारा पहला पॉइंट है साहब। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नाम चेंज किए हैं, इन्होंने जो है रियासी का जो नाम है रियासी अरनास होना चाहिए था, जिसका नाम पहले रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी था, इन्होंने उसको हटाकर जो है इन्होंने रियासी नाम रखा है। तो हमारा ये इनसे डिमांड रहेगी कि हमारा जो नाम है रियासी अरनास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है अरनास के नाम को ख़त्म किया है। पहले भी डीलिमिटेशन हुई, डीलिमिटेशन के जिन्होंने भी डीलिमिटेशन करवाई या जिन्होंने भी की, उन्होंने जो है नाम रखा था, कुछ सोच के रखा था गुल अरनास नाम, और इन्होंने जो है अरनास की पहचान को ख़त्म किया है। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। आज जितने भी हमारे साथ ये लोग जहाँ पर बैठे हैं, इनका ये कहना है कि हमारा जो नाम है रियासी अरनास होना चाहिए। तीसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने ऊपर का नाम रखा है, इन्होंने महोर का, महोर एसटी, उनका जो है गुलाबगढ़ के लोगों का इन्होंने जो है नामो निशान ख़त्म किया है। गुलाबगढ़ जैसा कि आप जानते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह के नाम पे उधर का जो है नाम पड़ा है गुलाबगढ़, और इन्होंने जो है गुलाबगढ़ के लोगों की पहचान को ख़त्म किया है। तो मेरा ये कहना है कि वहाँ के लोगों का भी, उसका भी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम चेंज होना चाहिए, वहाँ पे महोर गुलाबगढ़ होना चाहिए। और उसके बाद जो इन्होंने तीसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी दी है श्री माता वैष्णो देवी, उसका हम स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया है। और इसी तरीके से अगर ये रियासी अरनास नहीं कर सकते हैं तो इनको जो है बर्ड, जहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बर्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है, उसके नाम पर भी ये हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दे सकते थे। तो हमारा यही कहना है कि इनको जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो है नाम बदलना चाहिए। बाकी जो इन्होंने किया ठीक किया, हम उसका बिल्कुल सहयोग करते हैं। और इसी सब के साथ धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कल जुगल किशोर शर्मा जी ने एक इंटरव्यू दिया जो मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हमारे कुछ अरनास के बीजेपी के नेताओं ने हमारे उधर जाके डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के पास जाके हमारे अरनास के जब कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने की बात आई, उन्होंने कहा कि कटरा में बनना चाहिए। हम उसका भरपूर सहयोग करते हैं कि कटरा माता वैष्णो देवी का एक पवित्र स्थल है, जहाँ पे एक जाना माना हुआ नाम है हिंदुस्तान के अंदर, उनके नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, हमें खुशी है। मगर हमारे अरनास के लीडरों ने जाके वहाँ पे हमारे अरनास के नाम को मिटाने का जो काम किया है, उनको जो नाम जो मिटाने का काम किया है, वो जहाँ के लोग कभी भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। उनका बेसिकली वो जहाँ के कभी थे ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे आके बिजनेस किया और जहाँ के लोगों से जहाँ पे आके बिजनेस करके पैसा कमाया, और जब भी वोट की बारी आती थी वो जहाँ आते थे लोगों के वोट बटोर के यहाँ से चले जाते थे। मगर उन्होंने आज हमारे एरिया अरनास को नाम मिटाने का उन्होंने काम किया। खुद जुगल किशोर शर्मा जी ने उनका स्पष्ट तरीके से नाम बताया है कि कौन आदमी है जिन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के पास जाके हमारे एरिया का नाम मिटाने का काम किया है, जहाँ पे लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसी सभी शब्दों के साथ मैं अपना धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।